अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे ब्रेक्सिट और अमेरिका की नई डील की। कुछ नई खबरें सामने आ रही हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम इस वजह से हो सकती हैं कि इस वक्त यूके में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही है और काफ़ी ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन मुहिम की कामयाबी के बाद, यानी कि वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं अमेरिका के, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो ब्रिटिश हुकूमत है वो परेशान है कि जो नई ट्रेड डील्स हो रही हैं वो तो एक तरफ, जो पुरानी ट्रेड डील्स हैं यूएसए के साथ वो भी खतरे में पड़ सकती हैं। इस पे कुछ अहम अपडेट्स आई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फ्रांस का इंग्लैंड की मदद के लिए कुछ अहम इकदाम किए हैं और उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो चुके हैं, इसको कवर करूंगा। इंग्लैंड के मुख्तलिफ यूरोपीय मालिक के साथ कुछ अहम मुआहदे हुए हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि इटली हुकूमत की तरफ से इमिग्रेंट्स के खिलाफ नए कुछ इकदाम किए गए हैं, कुछ नई अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं उसका लिंक लाजमी तौर पे आपको प्रोवाइड करता हूं। तो ये चारों न्यूज़ के चारों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी तरतीब के साथ जैसे न्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, इसी तरतीब के साथ हर मुतलका खबर की न्यूज़ जो है और लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस उन तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेक्सिट हो चुका है। अमेरिका के साथ ये डील जो थी, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो बोरिस जॉनसन उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीब समझे जाते थे और ऐसा लग रहा था कि इसकी बैग पे जो सारा काम हो रहा है वो यूएसए की तरफ से हो रहा है। यानी कि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएसए की जब ये ब्रेक्सिट का तमाम मामला तय पा रहा था। तो उस वक्त बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम स्पेशल डील देंगे बरतानिया को यूएसए के साथ, ताकि ब्रेक्सिट के बाद जो यूके है इसको कुछ संभाला मिले और कुछ बेहतरी आए। तो इसी तरफ कुछ मिनिस्टर्स ने इशारा किया है कि आने वाले वक्त में यूएसए में अगर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आती है तो वो अपना वादा वो पूरा कर सकते हैं। ये याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ये कहा है कि 10% से 60% तक जो है वो टैक्स बढ़ा दिया जाएगा इंपोर्ट पे। यानी कि जो चीज भी यूएसए में जाएगी, स्पेशली उन्होंने इशारा किया है चाइना की तरफ, उस पे 60% तक टैक्स देना पड़ सकता है उन ममालिक को जिनकी प्रोडक्ट्स यूएसए में आ रही है। तो इस तरह से एक नई ट्रेड वार शुरू हो सकती है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का ये इशारा जो कि उसने अपनी पुरानी टर्म में दिया था कि वो स्पेशल डील करेंगे यूके के साथ तमाम फाइनेंशियली और तमाम जो ट्रेड डील है उसमें। तो अब देखते हैं ये कहां तक मुमकिन हो पाता है, क्योंकि अभी तक यूके के लिए यूएसए की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी इशारा ऐसा नहीं मिला सिवाय इसके कि उन्होंने लेबर पार्टी पे नाराजगी का इजहार किया था अपनी कैंपेन के दौरान कि ये जो है ये हमारी पार्टी के अगेंस्ट दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली भी और वैसे भी लॉबिंग कर रहे हैं कि ताकि जो बाइडेन की जो पार्टी है वो जीते और दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हो। तो इस तरह के हालात हैं। आने वाले वक्त में आप देखते हैं कि क्या तक ये सच होती है खबर कि डोनाल्ड ट्रंप स्पेशल ऑफर देंगे यूके को। अब दूसरी जो खबर है वो है फ्रांस का इंग्लैंड के लिए अहम इकदाम उठाने का ऐलान और उसके कुछ रिजल्ट्स भी आना शुरू हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली जो इंटरनेशनल इंटरपोल है, जो कि इंटरनेशनल पुलिस के तौर पे जानी जाती है, उसकी एक बहुत बड़ी मेन जो हेड कॉन्फ्रेंस है वो ग्लासगो में मुनक्कद की गई। 50 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस जो है वो यूके में हुई और वहां पे प्राइम मिनिस्टर को मदऊ किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने काफी ज्यादा वहां पे लंबी तकरीर की और जिसमें ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि गैंग माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए तमाम यूरोपियन ममालिक में। ऑलरेडी फ्रांस के साथ ये तमाम बात चल रही थी, क्योंकि ये आप जानते हैं कि इंग्लिश चैनल के जरिए जितने ज्यादा इमिग्रेंट्स फ्रांस साइड से आते हैं वो किसी और साइड से नहीं आते। यही वजह है कि फ्रांस जो है इस तमाम कार्रवाई में एक अहम रुकन मुल्क है। अब यहाँ पर हुकूमत ने, जो फ्रांस की हुकूमत है, काफी अहम इकदाम उठाए हैं। उसका रिजल्ट एक सामने ये है कि एक अहम अदालती कार्रवाई में 18 गैंग माफिया के अरकान को जेल भेज दिया गया है। यानी कि 18 जो इमिग्रेंट्स को इंग्लिश चैनल के जरिए यूके में लेके आते थे गैंग माफिया के रुकन, वो 18 की तादाद में गिरफ्तार किए गए हैं।
اہم ریڈ کیا گیا ہے، گرفتار ہوئے ہیں، ان پہ عدالتی کارروائی ہوئی ہے اور بہت سپیڈلی یہ تمام کام ہونے کے بعد ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ اب ان پہ قانونی کارروائی ہوگی اور اس پہ تمام کو سزائیں ہوں گی۔ تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ فرانس نے بھی کرنا شروع کر دیے ہیں اور UK بھی آنے والے دنوں میں مزید کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ کے یورپی ممالک کے ساتھ کچھ اہم معاہدے۔ انگلینڈ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہر سال 1 لاکھ سے زیادہ جو امیگرینٹس ہیں وہ بالکن جو کنٹریز ہیں یورپین ان کی طرف سے آتے ہیں۔ بالکن کنٹریز کون سی ہیں؟ کروشیا ہے، میکدونیا ہے، سربیا ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں جہاں سے انلیگل امیگرینٹس ہوتے ہوئے یونان سے ان کنٹریز میں انٹر ہوتے ہیں اور یہاں سے ہوتے ہوئے یورپ کو کراس کر کے فرانس، بیلجیم اور وہاں سے جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے UK میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان ممالک کے ساتھ اب UK نے نئے معاہدے کیے ہیں اور نئے ایگریمنٹس کیے ہیں، جو نیچے میں آپ کو لنک پرووائڈ کروں گا، وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ تمام ایگریمنٹس کی کیا نوعیت ہے، کس طرح سے یہ ایگریمنٹ ہوئے ہیں، کون کون سی کنٹریز ہیں، وہ تمام لسٹ آپ کو کنٹریز کی بھی مل جائے گی اور وہاں پہ وجوہات بھی مل جائیں گی۔ حکومت نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ اس راستے سے UK میں انٹر ہوتے ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ معاہدے کر لیے گئے ہیں تاکہ یہ امیگرینٹس پہ زیادہ سے زیادہ سختی کریں اور اپنے بارڈرز کو زیادہ سے زیادہ سخت کریں تاکہ UK کی طرف یہ انلیگل امیگرینٹس جو ہے وہ نہ پہنچ سکیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ ممالک کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے معاہدے پہلے بھی کئی مرتبہ محترم ممالک کے ساتھ کیے گئے ہیں لیکن ان کی خاطر خواہ UK کو کامیابی اس میں حاصل نہیں ہو سکی۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں اٹلی کی حکومت کی۔ اٹلی کی حکومت نے آپ کو پتا ہے کہ آج سے 2 مہینے پہلے چند ایک انلیگل امیگرینٹس کو البانیہ بھیج دیا، کیونکہ البانیہ کے ساتھ ایز اے تھرڈ کنٹری ایگریمنٹ کیا گیا کہ وہاں پہ سینٹرز اوپن کیے جائیں گے، انلیگل امیگرینٹس کو وہاں پہ رکھا جائے گا، وہاں پہ تمام کارروائی ہوگی، اگر ان کے کیس اپروو ہوں گے تو وہ واپس اٹلی آئیں گے ورنہ وہاں سے ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جیسے وہ امیگرینٹس وہاں پہ البانیہ میں سینٹرز میں پہنچے تو ادھر البانیہ میں جو روم کی کورٹ تھی، جو عدالت تھی، اس نے حکم دیا کہ یہ تمام کارروائی، یہ تمام معاملات انلیگل ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، تو ان امیگرینٹس کو واپس بلایا جائے۔ حکومت کو کیا پتا کہ وہ کس سچویشن میں آئے ہیں، تو اس سچویشن میں ان امیگرینٹس کو واپس اٹلی بلوا لیا گیا۔ اب دوبارہ سے حکومت نے 1 درجن سے کم نئے امیگرینٹ جو ہے وہ البانیہ بھیجا ہے۔ اس کارروائی کے باوجود اور حکومت نے کچھ نئے اقدامات اٹھائے ہیں، کچھ نئے بل پاس کیے ہیں جس کی روح سے اب وہ دوبارہ سے اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ دوبارہ انہوں نے البانیہ میں ایک اسپیشل کروز شپ جو کہ نیوی کا ہے، اس میں کچھ انلیگل امیگرینٹس کو البانیہ بھیجا ہے اور وہاں پہ ان کو سینٹرز میں رکھا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں نئی عدالتی کارروائی کیا ہوتی ہے یا اٹلی کی حکومت کامیاب ہوتی ہے۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔